भारत। मैं हूं आपके साथ अर्जिता मिश्रा। सी न्यूज पर वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। खबर राजधानी लखनऊ के इको गार्डन से है, जहां आज दूसरे दिन भी कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षिकाएं धरना पर बैठे हैं। किंतु कोई भी विभागीय अधिकारी इन शिक्षकों की व्यथा जानने नहीं पहुंचा। विभागीय अधिकारियों की अनदेखी और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के चलते शिक्षक काफी आहत है और अपने भविष्य को लेकर काफी चिंतित है। आइए देखिए इको गार्डन से सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की खास ग्राउंड रिपोर्ट। लगातार दूसरा दिन है इको गार्डन में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के टीचर्स लगातार धरने पे बैठे हैं 2 दिन से। और इसके पहले 8 तारीख से 13 तारीख तक ये लोग लगातार धरना यहाँ कर चुके हैं। इनको आश्वासन दिया गया था, 1 सप्ताह का समय दिया गया था विभागीय अधिकारियों द्वारा कि इनके मामले को निस्तारण किया जाएगा, किंतु इस बीच कोई इनकी नहीं सुनी गई और इनके मामला जो थे जैसे कि ऐसे अभी पड़े हुए हैं। इसी क्रम में ये लोग एक बार पुनः कल से यहाँ धरने पर बैठे हैं। आज दूसरा दिन है और अभी तक इन लोगों से कोई बात करने नहीं आया, न प्रशासन के कोई अधिकारी यहाँ पे आए, न इनके विभाग का कोई अधिकारी यहाँ आया। इसी क्रम में हम बात करना चाहेंगे कि कुछ यहाँ महिला शिक्षक हैं, इनकी क्या व्यथा है और ये किस तरह किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। जैसे कि इनकी नौकरी ये फुल टाइम टीचर थे, अब इनको पार्ट टाइम टीचर कर दिया गया है। इनकी आमदनी आधी हो गई है, इनके खर्चे बहुत हैं, परिवार का भरण पोषण करना है। इन सब बातों को लेके ये लोग अपने भविष्य को लेके काफ़ी चिंतित हैं। जी मैम। सर, मेरा नाम किरण सिंह है। मैं अयोध्या ज़िले के अमानीगंज में वार्डन थी, खेल एवं स्वास्थ्य सब्जेक्ट से BPEd करके। और 1 तारीख से अब हमको जो है पार्ट टाइम टीचर बना दिया गया है। मना कर दिया गया कि आप अब वार्डन पद पे साइन नहीं करेंगे, पार्ट टाइम पे मैं साइन कर रही हूँ सर। और ये 14/7 में एक जियो जारी हुआ है सर, मुख्य विषय और गौण विषय। 4 विषय को जो है गौण विषय कर दिए हैं, 5 विषय को मुख्य विषय कर दिए हैं सर। लड़कियों का स्कूल है और लड़कियां सुबह खेलेंगी नहीं, शाम को खेलेंगी नहीं, और हम अगर पार्ट टाइम हो जाएंगे तो उसी में पढ़ाएंगे कि उसी में खिलाएंगे, क्या करेंगे सर? ये तो बहुत गंभीर विषय है। इन लोग को आप देखिए, ये लोग जो है अपने जीवन का 14 साल 15 साल कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को दे चुके हैं। अब ऐसे में इनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। इसी क्रम में जो पुरुष शिक्षक हैं उनके साथ भी सौतेला व्यवहार किया गया है। इनको तो बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इसी क्रम में यहाँ कुछ पुरुष शिक्षक हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे। क्या पूरा मामला है? मेरा नाम अनिल कुमार त्रिपाठी है और मैं काला कांकर ब्लॉक में विज्ञान शिक्षक हूं और 3/11/2008 से मैं वहां पर पढ़ा रहा हूं। 14/7/2020 को एक जियो हमारे SPD सर ने जारी किया है। उसमें उन्होंने सबसे पहले तो विषय का बंटवारा कर दिया कि ये फला विषय गौड़ है, फला विषय मुख्य है। हमने ये पहली बार सुना है कि विषय भी जो है गौड़ होते हैं और मुख्य होते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि चूंकि आप पुरुष हैं, आपको यह फुल टाइम नहीं किया जा सकता है, इसलिए आपकी संविदा बहाल नहीं की जा सकती है। अब बहुत से लोग ये पेपर में निकाल रहे हैं कि फर्जी शिक्षकों को हम बाहर कर रहे हैं अनामिका के प्रकरण को लेके। तो सर मेरा ये कहना है कि अनामिका को नियुक्ति किसने दिया था? BSA और परियोजना ने उनकी नियुक्ति दी थी, इसलिए फर्जी कौन हुआ है? अनामिका स्वयं नियुक्ति नहीं ली है, बल्कि BSA ने उसको पैसा लेके नियुक्ति दिया है। इसकी जांच होनी चाहिए और हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स आज भी वहाँ BSA दफ्तर में जमा हुए हैं। यदि हम फर्जी हैं तो हमें 14 साल क्यों रखा गया? 1 साल बाद भी एक शब्द अगर लिखा हो कि आप लड़कियों की स्कूल में पढ़ाते थे, आप उनसे बदतमीजी करते थे या ठीक से नहीं पढ़ाते थे, तो मुझे बाहर किया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी सरकार से सिर्फ यही मांग है कि अब हम कहाँ जाएं? 42 साल मेरी उम्र हो गई है और हमको कौन पूछेगा? गांव में हमारा क्या सम्मान रहेगा कि मैं फर्जी शिक्षक के तौर पर बाहर निकाला गया हूं?
तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि शिक्षक को गुरु का दर्जा दिया जाता है, ईश्वर से बढ़कर दर्जा दिया जाता है। लेकिन हमारी सरकार में जितना अपमान शिक्षकों का हो रहा है वो कहीं नहीं हो रहा है। बस मैं अपनी बात को यहीं पर ये कहना चाहता हूँ कि ये 14/7 का जो जियो है उसको पूरी तरह से वापस लें, वरना हम लोग यहाँ पर अपनी जान दे देंगे तब यहाँ से लौटेंगे। हम लोग लौटेंगे नहीं, अपनी जान देकर ही लौटेंगे, वरना यहीं रहेंगे। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले 10 दिन पहले आप लोगों ने धरना प्रदर्शन यहाँ पे किया था, विभागीय अधिकारियों द्वारा आप लोगों को आश्वासन दिया गया था, उसके बाद आप लोग फिर यहाँ आए, क्या कहना चाहते हैं? ऐसा क्यों हो रहा है कि विभागीय अधिकारी आप लोगों के साथ दगाबाजी क्यों कर रहे हैं? सर, विभागीय अधिकारी जैसा कि कुछ सुनने में आया है कि हमारे प्रतिनिधिमंडल वहाँ पर गए थे तो उन्होंने कहा कुछ जांच वगैरह चल रही है, कहेगी कि उसमें लोग फंस रहे हैं, तो ये अपने बचाव के लिए हम लोगों को नौकरी से बाहर कर रहे हैं। तो मेरी सरकार से, मुख्यमंत्री जी से सिर्फ यही एक मांग है कि जो भी वो कह रहे हैं परियोजना से सभी कस्तूरबा के खरीद फरोख्त जिसके द्वारा हुए हैं उसकी सारी जाँच कराएँ, क्या वो फर्जी हैं या हम फर्जी हैं। हालांकि ये कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय के जितने भी शिक्षक हैं ये लोग वेल क्वालिफाइड हैं, टेट क्वालिफाइड हैं, बीएड हैं, सारी मापदंड ये लोग पूरे किए हुए हैं, लगातार 14 साल 15 साल तक अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इसके बाद इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। इसी क्रम में आप देख सकते हैं ये लोग छोटे छोटे बच्चों को लेके यहाँ पे आए हुए हैं। एक बच्ची है, हम इससे भी बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? आराध्या। आराध्या, क्या कहना चाहती हो? हैं, बताओ बताओ, तेज बोलो। मेरी मम्मी की नौकरी वापस करो। हाँ, क्या? मेरी मम्मी की नौकरी मत छीनो। अच्छा, आपने सुना एक बच्ची इसके मनोभाव ये भी जानती है कि मेरी मम्मी की नौकरी जा रही है, मेरी मम्मी की नौकरी जाएगी तो घर में पैसा कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, और शायद इसको इस बात की चिंता है कि हमारे इस स्कूल की फीस या हमारे खर्चे इसकी मम्मी उठाती हैं। इस बात को लेके ये बच्ची भी अपनी बात रख रही है। जी मैम। सर, हम लोग इससे पहले भी 8 तारीख से लेकर 13 तारीख तक धरने पे थे और हमें आश्वासन दिया गया था कि हम इस बात पे विचार करेंगे और आपकी समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। हमें झूठा आश्वासन दिया गया और हमारे प्रकरण में उन्होंने कोई भी एक अच्छा वक्तव्य नहीं दिया। हम पुनः धरने पे आए हैं और तब तक रहेंगे जब तक हमारे कोई लिखित रूप से आश्वासन नहीं मिल जाता है। और हम सिर्फ एक ही मांगे कि 14/7 का जियो वापस हो। आप लगातार पिछली बार भी धरना प्रदर्शन किए, कोई आपकी बात नहीं सुनी गई, झूठा आश्वासन दिया गया। अब इस समय फिर आप लोग धरने पे बैठे हैं। अगर विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती, आप लोगों से कोई वार्ता करने नहीं आ रहा है, तो इस दशा में आप लोग का अगला कदम क्या होगा? सर, हम लोग यहीं पे रहेंगे और हम लोग आमरण अनशन करेंगे और बिना यहीं जान दे देंगे और बिना कोई न्यायोचित जब तक बात नहीं की जाएगी या हमारा जियो वापस नहीं लेगा 14/7 तब तक हम लोग वापस नहीं जाएंगे। जैसा कि इन शिक्षकों ने निर्णय लिया है कि अब ये लोग यहाँ इको गार्डन से उठने वाले नहीं हैं। इन लोगों के मामले का निस्तारण जब तक विभाग द्वारा, सरकार द्वारा नहीं किया जाता है तब तक ये लोग यहाँ डटे रहेंगे और अपनी मांगों की पूर्ति होने के बाद भी यहाँ से उठेंगे। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। न्यूज आवर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।